काशीराम साहेब ने सबसे पहले यह समझा कि सरकारी विभागों में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों कर्मचारी हैं। अगर इनको संगठित कर दिया जाए तो यह बहुजन आंदोलन की मजबूत रीढ़ बन सकते हैं। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत के बहुजन आंदोलन की बात जब भी होती है तो तीन नाम जरूर सामने आते हैं: बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहेब और बामसेफ। लेकिन सवाल यह है कि बामसेफ आखिर है क्या? कैसे एक साधारण सरकारी कर्मचारी देश के लाखों बहुजन कर्मचारियों को संगठित कर देता है? कैसे एक ऐसा संगठन बनता है जो आगे चलकर DS4 और फिर बहुजन समाज पार्टी की नींव रखता है? और आज के समय में बहुजन आंदोलन में बामसेफ की भूमिका क्या रह गई है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बामसेफ का जन्म कैसे हुआ, काशीराम साहेब को इसकी प्रेरणा कहां से मिली, बहुजन कर्मचारियों को कैसे जोड़ा गया, बामसेफ का संघर्ष क्या रहा और आज उसकी स्थिति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुजन आंदोलन के एक महत्वपूर्ण अध्याय की कहानी। 1956 में जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ तो बहुजन आंदोलन अचानक नेतृत्व विहीन हो गया। बाबा साहेब ने जो चेतना जगाई थी वह समाज में थी, लेकिन उसे दिशा देने वाला मजबूत संगठन नहीं था। सरकार में SC, ST, OBC के लाखों कर्मचारी थे, लेकिन वे बिखरे हुए थे। उनमें सामाजिक चेतना कम थी और संगठन बिल्कुल नहीं था। यही वह समय था जब इतिहास एक ऐसे व्यक्ति को तैयार कर रहा था जो बहुजन आंदोलन को एक नई दिशा देगा। उस व्यक्ति का नाम था मान्यवर काशीराम साहेब। काशीराम जी पुणे में रक्षा अनुसंधान संस्थान यानी कि DRDO में एक वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी कर रहे थे। एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। 1960 के दशक में DRDO के कार्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जयंती की छुट्टी को खत्म कर दिया गया। जब दलित कर्मचारियों ने उसका विरोध किया तो उन्हें अपमानित किया गया। यह घटना मान्यवर काशीराम साहेब और अन्य बहुजन कर्मचारियों को अंदर तक झकझोर गई, जिनमें मान्यवर दीना भाना और मान्यवर DK खापर्डे मुख्य रूप से थे। इस बारे में यह कहा जा सकता है कि उस समय मान्यवर दीना भाना और DK खापर्डे साहब ने मुखर रूप से बाबा साहेब के विचारों के प्रति इतनी प्रतिबद्धता और प्रेरणा ना दिखाई होती तो ना तो वैज्ञानिक की नौकरी कर रहे काशीराम साहब के विचार बदलते और ना ही आज का इतना बड़ा बहुजन आंदोलन दिखाई पड़ता। इतना बड़ा रोल था उन दोनों महापुरुषों का। तभी उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य की किताबें पढ़नी शुरू की, विशेष रूप से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। इन किताबों ने उनका जीवन बदल दिया। काशीराम साहब को समझ में आया कि राजनीतिक सत्ता के बिना सामाजिक सम्मान संभव नहीं है और इसके लिए बहुजनों को संगठित करना जरूरी है। काशीराम साहेब ने सबसे पहले यह समझा कि सरकारी विभागों में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों कर्मचारी हैं। अगर इनको संगठित कर दिया जाए तो यह बहुजन आंदोलन की मजबूत रीढ़ बन सकते हैं। इसी विचार से 1970 के दशक में उन्होंने शुरू किया बामसेफ, जिसका पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, यानी पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों का महासंघ। 1978 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर संगठित रूप दिया गया। बामसेफ का उद्देश्य सिर्फ कर्मचारियों का संगठन बनाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मिशन था।
बामसेफ के मुख्य उद्देश्य थे बहुजन कर्मचारियों में सामाजिक चेतना पैदा करना, बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार करना, बहुजन समाज को संगठित करना, समाज के लिए आर्थिक और बौद्धिक नेतृत्व तैयार करना, भविष्य में राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखना। काशीराम साहब का एक प्रसिद्ध नारा था, पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि समाज ने हमें जो कुछ दिया है उसे समाज को वापस करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। कर्मचारियों को कैसे जोड़ा गया, यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। काशीराम साहब अपनी नौकरी छोड़कर पूरे देश में घूमने लगे थे। वो साइकिल से, बस से और ट्रेन से लगातार यात्रा करते थे। कई बार उनके पास रहने और खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, बहुजन कर्मचारियों को जागरूक करना। उन्होंने अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे मीटिंगें शुरू की। ऑफिस के बाद ऑफिस के कर्मचारियों से चर्चा शुरू की, उनकी चर्चाएं होती थी। धीरे धीरे बामसेफ का नेटवर्क पूरे देश में फैल गया। काशीराम साहेब जानते थे कि केवल कर्मचारियों का संगठन सामाजिक परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए सन 1981 में उन्होंने बनाया DS4, जिसका अर्थ था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और इस संगठन का नारा था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। DS4 ने गांव गांव में बहुजन आंदोलन को पहुंचाया। DS4 के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर 1984 में काशीराम साहेब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। यहीं से बामसेफ का असली योगदान सामने आता है। बामसेफ के हजारों कर्मचारी BSP के लिए संगठनकर्ता बन गए। उन्होंने गांव-गांव जाकर बहुजन चेतना फैलाने का काम किया। बामसेफ को कई तरह के विरोध का सामना भी करना पड़ा, सरकारी दबाव, राजनीतिक विरोध और मीडिया की उपेक्षा। लेकिन इन सब के बावजूद यह संगठन लगातार बढ़ता रहा, अपना काम करता रहा। आज बामसेफ कई अलग अलग धड़ों में बढ़ चुका है, लेकिन उसका मूल विचार आज भी जीवित है। आज भी बहुत सारे बहुजन कर्मचारी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि काशीराम साहब के समय जैसी एकता इस संगठन में बनी थी, वैसी अब नहीं है। अब उसमें काफी कमी दिखाई देती है। दोस्तों, बामसेफ केवल एक संगठन नहीं था, यह एक विचार था। एक ऐसा विचार जो कहता है, अगर बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग अपने समाज के लिए खड़े हो जाएं, तो सामाजिक परिवर्तन संभव है। काशीराम साहब ने एक बार कहा था कि हम सत्ता की चाबी हासिल करेंगे और अपने समाज की तकदीर बदलेंगे। और इसी सोच ने बहुजन आंदोलन को नई दिशा दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप बहुजन आंदोलन, इतिहास और विचारधारा पर ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं या चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम, जय बहुजन, जय संविधान।